रहमानी स्कूल के जनाब प्रिंसिपल साहब, बड़े भाई सलाम साहब और हमारे बहुत ही अजीजी भाई कलाम साहब का प्यार है कि आज कसेरा पट्टी में इतने अच्छे मजमे में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। आज सुबह से ही हम लोग बहुत बिजी हैं माशाअल्लाह। फ्यूचर लीडर एकेडमी किशनगंज हर साल की तरह इस साल भी धर्मगंज में एक बहुत ही शानदार कल्चरल प्रोग्राम का आज आयोजन की थी, लेकिन जब फोन आया कलाम भाई का तो मैं उनको मना नहीं कर पाया। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा। आज हम लोग स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और मुझे बहुत गर्व होता है कि हम और आप सब भारत जैसे सेकुलर कंट्री में जन्म लिए। उसमें भी बहुत खुशी की बात यह है कि किशनगंज जैसी सरजमी में हम लोगों ने जन्म लिया, जो सेकुलरिज्म और गंगा जमुना तहजीब की एक जीती जागती मिसाल है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे शांतिपूर्ण, सबसे मोहब्बत वाला जिला अगर कोई है तो किशनगंज है। आज मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम सब वतन हिंदुस्तान हमारा। इस मंच से मैं सर सैयद अहमद खान साहब को याद करना चाहता हूँ। आप लोग सर सैयद अहमद खान से परिचित तो होंगे ही। सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन को चलाया और कौम और मिल्लत के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा मॉडर्न कॉलेज खोला, जिससे ना हमारी आज की नस्लें, आने वाली नस्लें तालीम ले सकती है, बल्कि जब तक ये दुनिया है आने वाली नस्लें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलती जाएगी। मुझे उनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आज याद आती जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। सर सैयद अहमद खान साहब एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में संबोधित करने से पहले जो सभा के संचालक थे, जैसे भाई साहब हम लोगों के संचालक थे, उन्होंने सर सैयद से पहले सारे स्पीकर के लिए हिंदू शब्द का वर्ड यूज किया था, पर उन्होंने सर सैयद साहब के लिए मुसलमान विद्वान शब्द का यूज किया। जब वो मंच पे आए, माइक पकड़ते उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरे से पहले जितने भी स्पीकर आए आपने उनके लिए हिंदू शब्द का यूज किया और मेरे लिए मुसलमान विद्वान का। ये सही नहीं है। इसी को अल्लामा इकबाल साहब अपने शेर में लिख रहे हैं, हिंदी है हम सब वतन हिंदुस्तान हमारा। सर सैयद साहब कहते हैं ये देश में जो रहता है वो हिंदी है, उनका कल्चर हिंदुस्तानी है। मैं आपको बताता चलूं, ये हिंदू हिंदुस्तान नाम सिंधु या इंडस नदी से आया है। अरब ट्रेडर जो सिंधु नदी को सिंधु नहीं बोल पाते थे, उसको वो हिंदू हिंदू बोलते थे। अंग्रेज भी इसको हिंदू या इंडिया बोलने लगे, उसी से इंडिया या हिंदुस्तान नाम आया। ये देश हम सब का है। राहत इंदौरी साहब इसी पे बहुत ही जबरदस्त शेर लिखते हैं, सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में। ये देश किसी के बाप का थोड़ी है, ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। तो सर सैयद अहमद खान की बातों को याद रखिए। उन्होंने कहा था इस देश में रहने वाला हर इंसान हिंदी है, हिंदुस्तानी है। मुझे गर्व है हिंदी होने पर, मुझे गर्व है हिंदुस्तानी होने पर। मैं आज इस मंच से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाइयों को जगाने भी आया हूँ। आप इल्म की ताकत को समझिए। हमारे पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद साहब का कहना था, हर मुसलमान मर्द और औरत का ये फर्ज है कि वो इल्म हासिल करे। और वो कहते हैं कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप चीन जाइए, इल्म की रोशनी को हासिल कीजिए, क्योंकि इल्म वो ताकत है जो आपको बंदूक तलवार नहीं दे सकता है। हदीस में आता है कि जो आलिम है उनकी स्याही शहीद के खून के बाद, अगर शहीद का खून जल्दी सूख जाता है, लेकिन आलिम के स्याही की स्याही जो है वो नहीं सूखती। इसलिए इल्म की ताकत को समझिए, अपने बच्चों को इल्म की दौलत दीजिए।
अगर मान लीजिए बहुत परेशानी है, घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, एक वक्त का खाना मत खाइए, लेकिन अपने बच्चों को इल्म की दौलत दीजिए और उन्हें सफीन हसन जैसा सबसे युवा आईपीएस ऑफिसर बनाइए। इस हिंदुस्तान का 21 साल का लड़का आईपीएस ऑफिसर बन जाता है और नाम है उसका सफीन हसन। इसी तरह आप महाराष्ट्र का शेख अंसार को जानते होंगे, हमारी अररिया की डीएम इनायत को तो जानते ही होंगे आप लोग। तो ऐसी कई मिसालें हैं कि अपने कौम के बच्चे आज आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। बट बहुत दुख होता है किशनगंज के बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे। इनके दिमाग में एक बात डाली गई है कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। बहुत ही गलत बात है। जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी। आप संविधान के अनुच्छेद 25 को उठाकर पढ़िए। आर्टिकल 25 कहता है इस देश के किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो फिर कैसे ये हो सकता है कि हमारा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं वो मुसलमानों को नौकरी देने की बात ना करे? इस बात को अपने दिमाग से निकालिए, इस गंदगी को अपने दिमाग से निकालिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। अभी जो भी बच्चे +2 किए हुए हैं उनके लिए बिहार में बहुत अच्छा मौका था। 21,300 के आसपास बिहार पुलिस सिपाही की वैकेंसी निकली थी। अरे भाई, पहले आप फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, तब फिजिकल पास करना है। तब जाकर अगर नौकरी ना हो तो फिर आप ये इल्जाम लगाइए कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। अगर मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है तो अररिया के डीएम इनायत खान कैसे बनी? सफीन हसन 21 साल की उम्र में आईपीएस का एग्जाम कैसे क्लियर कर रहा है? आज आप पूरे इंडिया के इतिहास में उठाकर देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर कई ऐसे मुस्लिम पुरुष और महिला है जिनका तस्वीर लगा के रखा है। आप अशफाकुल्ला खान को साहब को देखिए, आप मिसाइल मैन एपीजे कलाम को देखिए, ये भी हमारे समाज से आते हैं, लेकिन अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से आज उस मुकाम में पहुंचे और समाज की जरूरत बने, इस सबको इनको चाहते हैं। मेरा ये मानना है, मैंने कई लोगों उलमा इकराम से भी ये बात कही है कि आप कौम के लोगों को ये बात समझाएं कि आप समाज की जरूरत बने। जब आप समाज की जरूरत बनेंगे तो समाज आपसे प्यार करेगा। और समाज की जरूरत क्या है? दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल कीजिए। आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप आईएएस बनिए, आप आईपीएस बनिए, आप डीएसपी बनिए, आप एसडीएम बनिए, आप पायलट बनिए, इंजीनियर बनिए। समाज की जब जरूरत आप बनेंगे, समाज आपसे प्यार करेगा। लोग इल्जाम लगाते हैं मुसलमान कम्युनिटी के लोग बस 2-4 काम में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए, पिछली नस्लें उन कामों को करके निकल गई। बस आप मेहनत कीजिए और आने वाले नस्ल की तकदीर को बदलिए, उसके मुकद्दर को बदलिए। मान लीजिए आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, हम मुसलमान हैं, हम लोगों का ईमान है, मरने के बाद भी रूह तो है। कयामत के दिन जगाया तो जाएगा, जब कब्र में भी आपका रूह देखेगा कि आपका बच्चा बिहार पुलिस में कांस्टेबल बन गया है, दरोगा बन गया है, डीएसपी बन गया है, डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर हो गया है। यकीन जानिए आपका रूह बहुत खुश होगा, उसको दुआएं देगा। तो आज इस मंच से मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप शिक्षा के महत्व को समझिए और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, जिससे वो आपके साथ साथ पूरे समाज का, पूरे कसेरा पट्टी का, पूरे किशनगंज का, पूरे बिहार का नाम रोशन करें। तो मेरे साथ आज आप सब लोग शपथ लें, एक वक्त का खाना कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको, उनके मुकद्दर को, उनके तकदीर को लिखेंगे, जिससे कि आने वाले दिनों में उसको कभी ये एहसास ना हो कि मेरे वालिद ने, मेरी वालिदा ने मुझे एजुकेशन नहीं दिया। पर ये कलम में जो ताकत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ना बंदूक में है, ना दुनिया के किसी हथियार में है। एक आईएएस के पास क्या है? कलम की ताकत है। एक सीएम के पास क्या है? कलम की ताकत है। कई बच्चे मेरे संस्थान में पढ़ने आते हैं, मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, यही सवाल मेरा आप लोगों से भी है। उन बच्चों के दिमाग में डाला गया है कि भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं हो सकता है। आप लोग भी हो सकता है कुछ लोग ये बात सोचते हैं, क्या ऐसा है? क्या मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? किस जगह ये लिखा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे, उसमें तो कहीं ऐसा नहीं। और आप जानते हैं
भारत में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, जो प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, जो कार्यपालिका का प्रधान है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, फर्स्ट सिटीजन है। माशाअल्लाह 4 लोग राष्ट्रपति बन चुके हैं। एक एक्टिंग को अगर छोड़ दे, एपीजे कलाम को आप लगाए हुए हैं, ये इंडिया के इतने पॉपुलर राष्ट्रपति हुए, मिसाइल मैन हुए। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, हिदायतुल्लाह, ये सब राष्ट्रपति बने। माशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। तो जब मुसलमान राष्ट्रपति बन सकता है तो वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? बस जरूरत इस बात की है, आप जागरूक हो, अपने वोट की ताकत को समझे। आप जब पढ़ेंगे तब राजनीति को समझेंगे। अपने वोट करने से पहले अपनी वोट की ताकत को समझेंगे। वो दिन दूर नहीं जब बहुमत की सरकार, जिसको हम लोग कहते हैं लोकतंत्र, उसमें मुसलमान प्रधानमंत्री भी होगा। अल्पसंख्यक की तरफ से मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री बने ही, मुसलमान भी माइनॉरिटीज में आता है, क्यों नहीं बन सकते हैं? तो ये बातें दिमाग से निकाल देना है कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। ये बात दिमाग से निकाल देना है कि मुसलमान मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। मुसलमान सब कुछ हो सकता है अगर वो ठान ले। जोरदार तालियां हो जाए। हाफिज कुरान को तो जानते हैं आप लोग। हमारे छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन जाते हैं, 30 पारा कुरान को याद कर लेते हैं। उससे ज्यादा टफ